खाली थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये व्लॉग मुझे अपलोड करने का बहुत वेट था बिकॉज दिस वाज द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। हम एबटाबाद से सुबह 6 बजे निकले थे बाइक पे और हमने नथिया गली तक जाना था और उसके बाद हाइक करके मुशकपुरी तक जाना था। ये मेरा बाइक पे ऐसा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम यही चेक करे थे वन डे ट्रिप करके कि अगर हम ये कर सकते हैं तो नेक्स्ट ट्रिप हम कोई दूर का रखेंगे। यहाँ से हरनोई के रास्ते से होते हुए हमने नथिया गली की तरफ अपना सफर शुरू किया था और रात को बारिश हुई थी, रोड गीला था और बहुत ठंडी ठंडी फील आ रही थी और रास्ते में बहुत फॉग और बहुत क्लाउडी था और बाइक्स पे हमारे साथ और भी बहुत से लोग थे। और देन आई रियलाइज कि गाड़ी पे जाना और बाइक पे जाना कितना बड़ा डिफरेंस है। आप एक बार ज़रूर ये एक्सपीरियंस करना। और इस फॉग, इस धुंध में तो वो एक अजीब ही दुनिया और अजीब ही मंजर था। हम जाते जा रहे थे और आगे फॉग की वजह से रोड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था और ये पास जाके फिर थोड़ा बहुत रोड क्लियर होता जा रहा था। ये बहुत ही सुभान अल्लाह, सुबह के 6 बजे एक खूबसूरत मंजर। मैंने लाइफ में ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे हस्बैंड को बाइक ट्रिप्स का बहुत शौक है, उनकी वजह से मैंने ट्रिप किया था, लेकिन आई वॉज मैडली इन लव विद दिस ट्रिप। बाइक ट्रिप की बात होती है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने साथ नहीं रख सकते, बस आपको बेसिक ज़रूरत की चीज़ें साथ रखनी होती है। आपको रेन कोट साथ रख लेनी चाहिए, हेलमेट्स अगर 2 बंदे हैं तो दोनों का हेलमेट होना चाहिए, और खाने पीने की चीज़ें और इस तरह बेसिक जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप वही रखिए। अपने बैग्स हैवी मत करें बिकॉज आपको जहाँ जाना पड़ेगा अपने बैग साथ रखने पड़ेंगे। नथिया गली का सारा रास्ता मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे कभी भी नथिया गली पहुँच के इतनी ब्यूटी नहीं लगी जितनी रास्ते में लगी है। कहते हैं ना कि जर्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है डेस्टिनेशन से। आज जो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी वो मुशकपुरी टॉप थी और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या रखना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको मुशकपुरी तक जाना है हाइक करके तो आप सुबह मॉर्निंग में निकलें 6-7 बजे तक। जो सुबह की फीलिंग होती है ना वो पूरे दिन नहीं होती। जो इस टाइम पे एक अल्लाह से एक कनेक्शन फील हो रहा होता है ना वो पूरे दिन आप नहीं फील कर सकते। और इस वेदर में जो एक अलग ही दुनिया में जब आप अल्लाह को याद करते हो ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और अगर आपको बाइक पे जाना है तो आप अपने बाइक का पेट्रोल फुल करके निकलें कि आपको रास्ते में कोई भी मुश्किल ना हो। ये इस तरह हम लोग के साथ ग्रुप्स जा रहे थे बाइक पे और ये भी सुबह 6-7 बजे के आए कहीं से निकले होंगे। अब मैं फील करती हूँ कि ये लोग कितने जिंदा दिल और कितनी जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। और हम घर से सुबह 6 बजे निकले थे। हमने यही डिसाइड किया था कि हम नथिया गली पहुँच के नाश्ता करेंगे। हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था और यहाँ पहुँचने के बाद हम होटल एलिट्स गए थे, वहाँ पे उनका नाश्ता चल रहा था और यहाँ पे नाश्ते का भी हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लॉट ऑफ डिशेस और बहुत अच्छा स्टाफ था यहाँ का। और हम आई थिंक 8:30 पहुँचे थे, थोड़ा लेट हो गए थे, रास्ते में रुकते रुकते आए थे। उस टाइम पे इनका नाश्ता चल रहा था और इनका हॉल पूरा फुल था और हम लोग थोड़े लेट थे। टेस्ट एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ का और हमने सोचा कि नाश्ता अच्छा कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद हमें 2-2.5 घंटे की हाइक करनी थी। और यहाँ इनके हॉल में एक बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब थी, बहुत ही काम सा माहौल था। यहाँ पे चेयर्स अब खाली हो चुकी थी, काफ़ी लोग नाश्ता करके जा चुके थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी नथिया गली में भी इतनी रश हो सकती है, बट काफ़ी ज़्यादा थी। और मेरे पहले के व्लॉग्स में किसी ने पूछा था कि हमें उस डेकोर शॉप का बता दें जहाँ आप गई थी। सॉरी, जिन लोगों के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता मैं उनका नाम मेंशन नहीं करती और जिनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होता है मैं सिर्फ उन्हीं का बताती हूँ। इसलिए मैं यहाँ का बता रही हूँ कि यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सफाई थी और एवरीथिंग वॉज सो गुड। आप यहाँ जाके स्टे भी कर सकते हैं और अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले थे नथिया गली बाजार से होते हुए। जब हम पहुँचे थे तो रोड्स बिल्कुल खाली थे, लेकिन 1 ही घंटे में यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो गई थी। उसके बाद हम नथिया गली बाजार से होते हुए सीधा आगे गए थे। मुशकपुरी के 2 रास्ते हैं, एक डोंगा गली से जाता है और एक लालाजार जाता है। 2 हाइक्स हैं और मुशकपुरी टॉप पे जाने के लिए लालाजार वाली जो हाइक है वो 5 किलोमीटर है और जो डोंगा गली वाली है वो 2 किलोमीटर है। वो थोड़ी कम है, लेकिन जो रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है वो लालाजार वाला है और हम लालाजार वाले से गए थे। आप थोड़ा ही आगे जाएंगे बाजार से, लेफ्ट पे एक रास्ता ऊपर जा रहा होगा, वहाँ टर्न करेंगे और ये आगे घोड़े वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे, ये बोर्ड नज़र आ जाएगा, स्टेयर्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी हाइक शुरू करेंगे। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और वहाँ से आप अपनी हाइकिंग शुरू करेंगे। और यहाँ से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मुशकपुरी टॉप तक। आप लोग यहाँ से अपनी हाइक शुरू करेंगे। अपने माइंड में रख लें कि आपको बहुत ज़्यादा चलना है। इस चीज़ का आइडिया हमें भी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक वो स्टेज आ गया था जब
बिल्कुल हम लोग की बस हो गई थी, बहुत थक गए थे और हाइक ख़त्म नहीं हो रही थी और बीच बीच में बहुत स्टीप रास्ता भी आएगा। बच्चों के लिए थोड़ा जाना मुश्किल है और थोड़े ज़्यादा एज वालों के लिए जाना मुश्किल है। आप लोग फिर ये कर सकते हैं, या तो आप ढोंगा गली वाले रास्ते से जाएँ या फिर आप घोड़े नीचे से ले लें। घोड़ा ये है कि वो अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे, 5-10,000 आई थिंक ले रहे थे आने जाने का। मैंने घोड़े पे जाना नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही उनसे चार्जेस पूछ रहे थे। उस टाइम पे मुझे लगा इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बिल्कुल ठीक चार्ज कर रहे हैं। और ये रास्ता सारा बहुत बहुत खूबसूरत था। इधर नेचर, मैं कहती हूँ जिसको नेचर से प्यार है ना, प्लीज़ इधर ज़रूर एक बार जाना। कि मैंने बटरफ्लाइज, लेडी बर्ड्स, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मेरे पिछले 7-8 साल से नहीं देखी, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम से यहाँ पे भरी हुई थी। सिर्फ नेचर नेचर और नेचर थी यहाँ पे। आप ये रास्ता देख सकते हो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या ब्यूटी और क्या दुनिया थी। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था, बहुत खूबसूरत। कि मैं आपको ये बात भी बता दूं कि प्लीज़ बारिश में बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये स्टार्ट में थोड़ा सा ठीक रास्ता था, लेकिन एंड बिल्कुल कच्चा रास्ता वाला, मट्टी वाला था और वो कीचड़ में से आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल होगी। बारिश में मत जाना। अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना है कि लोगों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था बारिश में। और ये आप देख सकते हो कि ये फॉग और ये बिल्कुल खाली खामोशी और सिर्फ नेचर थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक गेट आएगा, ये आप लोग क्रॉस करेंगे, ये मिड है आई थिंक। इधर से भी आपको घोड़े मिल जाएंगे, आप अगर लेना चाहते हो यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप चल सकते हैं तो प्लीज़ चल के जाएं। यहाँ पे एक छोटी सी टक शॉप भी मिलेगी जहाँ से आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पानी शानी या थोड़ी बहुत चीज़ें। लेकिन अपनी बॉटल साथ रखना, पानी के बगैर आप नहीं जा सकेंगे। वो बॉटल रखें जिसमें पानी ठंडा रहता है, और हर बंदा अपनी अपनी बॉटल रखे और साथ थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें रख लें, चिप्स रख लें, जो इतना वेट ना हो, जो आप इजीली उठा के जा सकें। और ये रास्ते में छोटी मोटी सी फेजेंट्री भी आपको नजर आएगी जब आप ये क्रॉस करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा रास्ता मट्टी वाला शुरू होगा। वो काफ़ी मुश्किल था, मैं इनके नहीं बोलूँगी कि ईजी है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर कर सकते हैं, आप चल सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा, कि ये एक बहुत ही अलग दुनिया थी। और ये 2-2.5 घंटे की हाइक है। आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी का खुद ही ख्याल करना चाहिए। कोशिश करें कि कोई फैमिली या ग्रुप्स जा रहे हैं तो उनके साथ मूव करें। मैं और आके यही कर रहे थे कि कोई फैमिली या ग्रुप्स थे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके साथ मूव करूं, लेकिन वही बात है, हम वेट करने के लिए रुक जाते थे या वो रुक जाते थे तो हम आगे पीछे हो जाते थे। लेकिन कुछ बीच में पॉइंट्स ऐसे आए थे जिसमें थोड़ी डर वाली फील आने लग गई थी, बिकॉज बहुत ही वीरान सी जगह थी और कोई बिल्कुल भी शोर नहीं था। और ये हाइक हमने शुरू की थी 9:30 और हम 40-45 मिनट्स बस मुशपुरी टॉक पे बैठे थे और फिर हम वापस आ गए थे। और आई थिंक 3:30 और 3:45 पे हम नथिया गली थे। और रास्ते में कोई भी आपको पानी या खाने की चीज़ें ऑफर करे, किसी से कुछ भी मत लीजिएगा, अपनी चीज़ें अपने साथ लेके जाएं। स्टार्ट में आपको बेंचेस वगैरह मिलेंगे रेस्ट के लिए, उसके बाद आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि आप हाफ में आके टक शॉप क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये रास्ता कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आप अपना सेंस थोड़ा यूज़ करें तो इस तरह रास्ता खुद बना हुआ था और समझ आ रहा था कि यही रास्ता होगा। अदरवाइज़ आप वेट कर लें, कोई ना कोई हाइक करता हुआ आ जाता है थोड़ी देर में, आप उनके साथ मूव करना शुरू कर दें, वरना काफ़ी हद तक रास्ता समझ आ रहा था। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, बीच बीच में इस तरह का रास्ता था और ये बीच में हम बैठे थे और बिल्कुल जंगल, चारों साइड दरख्त और सिर्फ बीच में थोड़ा सा आसमान नज़र आ रहा था। मैंने ये चीज़ लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की है, लेकिन बहुत ही हसीन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लग रही थी ना, एकदम से फॉग वाला रास्ता शुरू हो जाता था, आप एक टर्न लेते थे और अगले टर्न में बिल्कुल धूप थी और फिर नेक्स्ट टर्न में बिल्कुल बारिश वाला सीन था। बहुत डिफरेंट सीन। अब यहाँ पे बिल्कुल हमें धूप वाला जगह मिल गई थी और मुशपुरी टॉप बिल्कुल फॉग और क्लाउड से भरा हुआ था। मुशपुरी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर डेजीज़। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको डेजीज़ नज़र आते जाएंगे हर साइड पे, चारों तरफ डेजीज़। और ये उस वेदर में, उस माहौल में, उस ब्यूटी में और 4 चांद लगा रहे थे। जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैंने बहुत से लोग देखे थे जो आधे ही घंटे में उनकी कंडीशन सही ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ अगर आपकी ये कंडीशन है या आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप आगे मत जाएं, बिकॉज आगे बहुत स्टीपी था। और ये यहाँ पे बैल्स वगैरह भी रास्ते में आगे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये बैल्स यहाँ पे खुले छोड़े हुए थे और फिर यहीं पे पलते हैं और उसके बाद ईद पे शायद नीचे ले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आबादी, घर बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ पे रास्ते में बच्चे भी जाते हुए देखे थे। एक फैमिली ऐसी भी थी जिनके साथ 2 बच्चे थे और जिन्होंने टॉप तक हमारे साथ हाइक की थी। एक अंकल थे, ही वॉज आई थिंक 70+ और वो हाइक करके टॉप तक गए थे। जब इन लोगों को मैं देख रही थी तो फिर मुझे अपना आप हो रहा था, हम क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसे भी लोग थे। हार्ड है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने जो फील किया मैंने वो आप लोग के साथ शेयर किया, बिकॉज जाने से पहले आके वो मैंने जो वीडियोस देखी थी ना, हमें बिल्कुल भी ये नहीं
बताया गया था कि किस तरह की हाइक है और कितना मुश्किल है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मुझे था कि ये मैं क्लियर करूँ लोगों को कि आप जा सकते हो या आपको क्या रखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जो चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती थी आप लोग के साथ। और आप लोग ये एक्सपेक्ट करके बिल्कुल भी मत जाएं कि टॉप पे जाके आपको होटल्स रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और आप वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चाय पकौड़े मिल सकती हैं या बेसिक स्नैक्स की थोड़ी बहुत चीज़ें पे या पानी मिल सकता है, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको खाना भी नहीं, यहाँ पे ये भी देखा था लोग खाना साथ लेके जा रहे थे, लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल थी। खाना उठा के इतनी मुश्किल हाइक करना बहुत मुश्किल। आप ये करें कि आप नीचे से, जैसा हमने नाश्ता किया था अच्छा सा, और उसके बाद हम ऊपर आधा घंटा बैठे थे और उसके बाद हमने वापस नथिया गली आके खाना किया था। इसलिए आप टॉप पे पहुंच के चाय वगैरह पी लें, फ्रेश हो जाएं, रेस्ट करें और खाना वापस नथिया गली आके ही खाएं। फाइनली यहाँ पे 2 घंटे की हाइक के बाद हम पहुंच चुके थे। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ से थोड़ा सा 5-10 मिनट्स के लिए हमने चल के और ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे हमारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे हम बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए और फिर हमने सोचा था हम ऊपर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नेचर इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं लगेगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेचर की ब्यूटी को फील करते हैं, वो लोग ये ब्यूटी समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड सेट किया था और टाइम लैप्स बनाया था, और ये कुछ मिनट्स में क्लाउड्स आते थे और बिल्कुल आपको अपोजिट साइड नज़र भी नहीं आती थी, और विद इन सेकेंड्स ये बिल्कुल क्लाउड्स ख़त्म हो जाते थे। ये चीज़ बहुत बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हमें एक और स्पॉट देखने के लिए 5-10 मिनट्स के लिए और ऊपर जाना था, तो यहाँ पे घोड़े थे, तो हमने सोचा घोड़े वाला एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, तो हम उस पर चले गए थे ऊपर, लेकिन हम थक भी बहुत चुके थे। तो वहाँ पे भी एक अलग ही मंजर और अलग ही ब्यूटी थी। वहाँ बैठ के सिर्फ आकिब और मैंने वो व्यू सिर्फ बैठ के एंजॉय किया था और चाय पी थी। इट वॉज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ज़िंदगी में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। मुझे इन चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा था। उनकी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ हैप्पीली करती हूँ और हम बहुत इंजॉय करते हैं मिलके। शादी इज़ कि आप एक दूसरे की खुशी के लिए, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, हैप्पीली पार्टिसिपेट करें। आपका पार्टनर जब साथ होता है आप वो चीज़ें इंजॉय ऑटोमेटिकली करते हैं। एंड दिस वॉज द पीक पॉइंट। और यहाँ पे हम 4243 फीट हाइट पे थे और आपको फील भी नहीं होता कि आप कितनी हाइट पे बैठे हुए हो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 15-20 मिनट्स बैठने के बाद वापसी कर ली थी, और रास्ते में यही जो डेजीज से भरा हुआ था मुशपूरी, तो बच्चों ने वहाँ पे छोटे छोटे क्राउन्स बहुत ही प्यारे बनाए हुए थे। और यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप पेट्स नहीं ला सकते, आप कुकिंग नहीं कर सकते, गन्स नहीं ला सकते, तो प्लीज़ जिस चीज़ से मना किया गया उन चीज़ों का ख्याल रखें। देन हमने यहाँ पे लिया अपना वापसी का रास्ता, और उतरना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो रास्ता बहुत स्टीपी था उसकी वजह से फिंगर्स और पाँव के नेल्स दुखने शुरू हो गए थे। और मैंने अपने साथ ऐसी वेटलेस स्लीपर्स रख लिए थे जिसकी वजह से मुझे बहुत कंफर्ट मिला था, और वो पहन के मैं आधा रास्ता उतर गई थी। वरना जॉगर्स में आपके नेल्स स्टीपी रास्ते की वजह से बहुत दुखने लग जाते हैं। और जब हम यहाँ पे नीचे पहुँचे तो उतरने का एक अलग ही मंजर था। जाते हुए तो एक ब्यूटी थी, लेकिन उतरते हुए भी आपको एक अलग ही व्यूज़ नज़र आएंगे यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी कि प्लीज़ कंफर्टेबल जूते पहन के जाएं। जिस तरह का वो रास्ता है, अगर आपके जूते कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपके पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। फिर हम नथिया गली बाज़ार पहुँच गए थे और इस पॉइंट पर हमें बहुत भूख लगी थी, और फिर हम ताज होटल गए थे, उनका वन ऑफ द फेमस पटाखा चिकन खाने। इस स्टेज पर मुझे नहीं पता कि मैं ये स्टेयर्स कैसे चढ़ रही थी, और मेरे पाँव मुझे फील आ रही थी कि जैसे मेरे साथ नहीं है। बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया था, बट इट्स ओके, कभी कभी एडवेंचर करना चाहिए ऐसे। और साथ ही मैं नथिया गली बाज़ार का बताई थी, इन दिनों बहुत ट्रैफिक और बहुत रश है। अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आप माइंड में रखें कि आप ट्रैफिक में बिल्कुल फंस जाएंगे। अगर आप स्टे के लिए आ रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने माइंड में रखें कि आपके 3-4 घंटे ट्रैफिक में जाएंगे। बाइक होने की वजह से हम बहुत ईजीली वहाँ से निकल आए थे। फिर हमने यहाँ पे पटाखा चिकन इनका ऑर्डर किया था, और ये मैं लेट हो गई थी, भूख लगी थी और मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी, मुझे लेट याद आया था, बट इट वॉज रियली गुड। यहाँ पे मैं दिखा रही थी जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, शॉल्स, काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिकनिक स्पॉट्स पे अपना ट्रेडिशन शो करते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें पड़ी होती हैं, कल्चरल चीज़ें पड़ी होती हैं। इट्स रियली नाइस। और फिर ये रास्ते में इतने क्यूट मंकीज़ थे, मुझे अपना बंदर याद आ गया था जो मर गया था। मुझे शुरू से बंदर बहुत क्यूट लगते हैं। और फिर मैं आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखा रही थी कि ये बिल्कुल जाने वाली साइड तो फिर भी थोड़ी बेटर थी, बट जो नथिया गली आने वाला रास्ता था वो बिल्कुल ट्रैफिक पैक जैम थी। तो आप इन दिनों अगर नथिया गली आ रहे हैं तो अपने माइंड में रखें आए कि यहाँ पे काफ़ी रश आपको मिलेगी। आई कैन फील के लोग इतनी गर्मी में से निकल के यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन बेचारे लोग बहुत सफ़र कर रहे थे और बिल्कुल ट्रैफिक में बंद बैठे हुए थे। इसलिए इस टाइम पे बाइक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही थी। बाइक 100% रिकमेंडेड, आप एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करें, आप बार बार जाएंगे, लेकिन विद हेलमेट्स, नी पैड्स, हर चीज़ के साथ। उसके बाद ये रास्ते में मैं थोड़ी देर के लिए हरनोई रुकी थी, बिकॉज मुझे था मैं इस ठंडे पानी में थोड़े से पाँव डिप करूँ कि
मुझे थोड़ा सा सूद करें, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने घर जाके 2 पैनाडोल्स खाई थी। मैंने वो सब बताया है जो सब हुआ था। मैंने अपना A to Z एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग मैं यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।